बस करो रितु, तुम्हें तो बस लड़ने का मौका चाहिए। मैंने तो बस तुमसे इतना कहा था, मेरी शर्ट प्रेस कर दो। अगर यह सारे काम तुम नहीं करोगी तो और फिर कौन करेगा? आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो। आकाश अपनी पत्नी रितु से कह रहा था। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई नौकरानी नहीं जो दिन भर तुम्हारे ही काम करती रहूँ। मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं। बाहर बैठी सास अपने बेटे और बहू की आवाज़ें सुन रही थी। सीता अपनी बड़ी बहू नीता से कहती है, अरे बहू, आकाश और रितु के कमरे से इतनी चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही है? नीता ने अपनी सास सीता को कॉफ़ी देते हुए कहा, माँ जी आप कॉफ़ी पीजिए, मैं देख कर आती हूँ। नीता जैसे ही अपने देवर के कमरे में जाती है, देखती है उन दोनों में महायुद्ध छिड़ चुका है। तुम दोनों सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों की लड़ने की आवाज़ बाहर तक आ रही है। कम से कम माँ जी का ही लिहाज कर लिया करो। अपनी जेठानी की बातें सुन रितु गुस्से से बाहर आ जाती है, जिसे देख नीता भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। रितु, यह सब क्या है? रोज रोज अपने पति से लड़ाई करना ठीक है क्या? भाभी, अब आप भी उनकी ही साइड ले रही हो। कोई नहीं समझता मुझे। अपनी जेठानी की बातों को समझने के बजाय रितु मुंह फुलाकर बैठ जाती है। शाम में आकाश जब ऑफिस से आता है, उसके फ़ोन की घंटी बजती है। अरे यार, यह कोई बोलने की बात है, मैं ज़रूर आऊँगा, ठीक है। आकाश को बातें करते रितु सुन लेती है। किससे बातें कर रहे थे कॉल पर इतना हंस हंस कर? ज़रूर कोई लड़की होगी। आकाश ने कहा, अरे लड़की नहीं है, मेरा दोस्त है पीयूष। रितु गुस्साते हुए बोली, पागल, किसी और को बनाना, तुम्हारा चक्कर चल रहा है किसी लड़की के साथ। आकाश ने कहा, बस भी करो, जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। रितु ने कहा, जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ, मेरी ही मती माँ मरी गई थी जो मैंने तुम जैसे गिरे हुए इंसान से शादी कर ली। इतना कहकर रितु गुस्से से कमरे से चली जाती है। आकाश और रितु एक ही कंपनी में जॉब करते थे। जॉब के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। दोस्ती कब प्यार में बदल गया पता ही नहीं चला। आकाश ने जब रितु के बारे में अपनी माँ सीता को बताया, वह भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए मान गई। रितु को पहले से ही जॉब करना पसंद नहीं था, इसलिए वह शादी के बाद जॉब छोड़कर घर में रहने लगी और आकाश के घर आते ही उससे झगड़ा शुरू कर देती। अब तो रोज का दिन चार्या बन गया। आकाश से झगड़ा किए बिना वह रहती ही नहीं। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन रात में खाते समय आकाश ने कहा, भाभी आज सब्जी कैसी बनी है, लगता है जल गई है और नमक भी कम है। आकाश की बातों को सुनकर रितु फिर से चिढ़ गई और कहने लगी, हाँ हाँ, अब तो सब्जी जली हुई और ख़राब ही लगेगी ना, क्योंकि मैं जो बनाती हूँ। रितु, तुम आकाश की बातों को गलत ले रही हो, उसे तो पता भी नहीं है सब्जी तुमने बनाई है। नीता बोली। रितु फिर चिढ़कर बोली, भाभी आप तो रहने दो, आपके देवर है तो आप उनकी ही साइड लोगी ना। मैं तो बस तुम दोनों को समझा रही हूँ। रोज रोज ऐसे बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा मत किया करो, पता है तुम दोनों को। तुम दोनों की रोज की लड़ाइयाँ आसपास के लोगों के लिए इंटरटेनमेंट का पर्पस बन चुकी है। रितु ने आकाश से कहा, सुन रही हो भाभी क्या बोल रही हैं? यह सब जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। इतना कहकर रितु गुस्से में अपनी बनाई हुई सब्जी फेंक कर अपने कमरे में चली जाती है। अपनी जेठानी के बार बार समझाने पर भी रितु अपनी आदतों से बाज नहीं आती और हमेशा हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करना शुरू कर देती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। एक दिन आकाश जैसे ही अपने कमरे से एक दिन आकाश जैसे ही अपने घर से बाहर आया, सामने में उसके बॉस की गाड़ी लगी हुई थी। अपनी बॉस की गाड़ी को देखकर वह वहां पर जाता है। हेलो मैम, आप यहाँ? मेरी गाड़ी खराब हो गई है तो मैकेनिक अभी आ रहा है। आकाश ने कहा, मैम आप मेरे घर में आकर बैठिए। आकाश अपनी बॉस सपना को लेकर घर आ जाता है। सपना ने कहा, मैं बाहर गाड़ी में वेट कर लेती। मैम आप कैसी बातें कर रही हैं, आप हमारी बॉस हैं। वो तो अच्छा हुआ कि आपकी गाड़ी मेरे घर के सामने ही खराब हुई, अगर कहीं और ख़राब होती तो कितनी प्रॉब्लम होती। बाहर जब तक मैकेनिक गाड़ी ठीक करता है आप मेरे घर में आराम कर लीजिए।
आकाश अपनी बॉस सपना को हॉल में बैठाकर चाय नाश्ता लेने के लिए आता है। तभी वहाँ रितु आ जाती है। उसे देखकर पूछती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी इतने में आकाश आ जाता है। अरे रितु, तुम मिलो इनसे, यह मेरी बॉस है सपना। इतना कह ही रहा था आकाश की रितु ने चिढ़ते हुए कहा, यह तुम्हारी बॉस है या मेरी सौतन? ऐसी बातें सुनकर सपना कहने लगी, आकाश यह तुम्हारी वाइफ कैसी बातें कर रही है? ठीक ही तो कह रही हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चलाते हुए, ये तो है ही बेशर्म। और तुम तो इससे भी महा बेशर्म। निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा मेरे पति के आसपास गलती से भी नजर मत आना। रितु की सारी बात सुनने के बाद सपना उठ खड़ी हुई और कहने लगी, आकाश योर वाइफ नीड्स डॉक्टर, शी इज क्रेजी। इतना कहकर सपना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आकाश गुस्साते हुए रितु से कहता है, पड़ गया ना तुम्हें चैन? कर ली ना मेरी बॉस के सामने मेरी बेइज्जती? ना जाने वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। रितु ने चिढ़ते हुए कहा, इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम्हें फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा चक्कर था उसके साथ। बस करो तुम, मेरा उसके साथ कोई भी चक्कर नहीं चल रहा है। वह मेरी बॉस है बस। रोज रोज इन लड़ाइयों से और तुम्हारे शक से मैं थक चुका हूँ। अब देखना मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर आकाश गुस्से से घर से चला जाता है। तभी नीता वहाँ पर आ जाती है और कहती है, रितु, शक करने की भी हद होती है। आज तो तुमने सारी हदें पार कर दी। अगर आकाश ने कुछ ऐसा वैसा कर लिया तो फिर तुम क्या करोगी? रितु गुस्साते हुए बोली, वह कुछ नहीं करेगा, बस नाटक कर रहा है। गया होगा अपनी गर्लफ्रेंड के पास उसे मनाने के लिए। उस पूरी रात आकाश घर नहीं आता है, जिसके चलते घर के सभी लोग काफी परेशान रहते हैं। सीता आकाश को फोन लगाती है तो फोन नहीं लगता। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ है, अभी तक घर नहीं आया। फिर से फोन मिलाओ, देखो शायद लग जाए। नीता कहती है, माँ जी आप परेशान मत होइए। नीता इतना कहती है कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। नीता जैसे ही घर का दरवाजा खोलती है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। आकाश शादी के जोड़े में 15-16 साल की लड़की के साथ खड़ा होता है। नीता आश्चर्यचकित होकर पूछती है, यह कौन है आकाश, और तुम दोनों शादी के जोड़े में क्यों हो? भाभी, यह मेरी पत्नी है और इसका नाम प्रीति है। क्या पत्नी? इतना सुनकर रितु चिल्लाने लगती है। मैं जानती थी कि यह आदमी एक दिन ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये आदमी इस बच्ची से शादी कर लेगा। इसकी उम्र तो मुझे 16-17 साल की लग रही है। तेरे माँ बाप ने तुझे यही सीख दी थी? प्रीति चिल्लाते हुए बोली, मुँह संभाल कर बात करो सौतन जी, मैं अब इस घर की बहू हूँ, समझी? चलिए जी, हम बहुत थक गए हैं, अंदर चलते हैं। प्रीति आकाश का हाथ पकड़ती है और फिर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। आकाश का एक छोटी बच्ची से शादी करना रितु को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिलाता है। अगले सुबह आकाश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। आकाश जी, आज आप यह शर्ट पहनकर ऑफिस जाएंगे? आकाश शर्ट लेकर कहता है, यह तो मेरा फेवरेट कलर है, आज मैं यही पहनकर ऑफिस जाऊंगा। दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ गुस्से से रितु आ जाती है। शर्ट लेते हुए कहती है, नहीं, आप यह शर्ट पहन कर नहीं जाओगे। आकाश ने कहा, जब मैं तुम्हें अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए बोलता था तब तो तुम लड़ने के लिए आ जाती थी, और जब मेरी दूसरी पत्नी यह सब कर रही है तो तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? आकाश की बातें सुनकर रितु कुछ भी नहीं कहती और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाम को जब आकाश ऑफिस से घर आता है, प्रीति डाइनिंग पर खाना लगाते हुए कहती है, मैंने आपके लिए अपने हाथों से आपके मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। आकाश ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो खाना भी बना लेती हो। इतनी सी उम्र में तुम्हें सारे काम आते हैं। पत्नी हूँ मैं आपकी, अगर यह सारे काम मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आकाश ने कहा, काश मैं तुमसे पहले ही शादी कर लेता। रितु ने गुस्साते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, जब यह पैदा हुई थी तभी इससे शादी कर लेते ना। शर्म तो आई नहीं होगी इतनी छोटी सी बच्ची से शादी करने में। इतना कहकर रितु गुस्से में किचन में चली जाती है।
और रोने लगती है। तभी वहाँ पर जेठानी नीता आ जाती है। रीतू को रोता देख पूछती है, क्या हुआ रीतू, तुम रो क्यों रही हो? रीतू ने कहा, आप सब जानकर भी मुझसे पूछ रही हैं। जो हक मेरा है, जो सारे काम मुझे करने चाहिए, वो सारे काम वो लड़की कर रही है। नीता ने कहा, तो इसमें हर्ज ही क्या है? तुमने कब आकाश का कोई भी काम किया है? और अब अगर उसकी दूसरी पत्नी कर रही है तो तुम्हें क्या दिक्कत है? नीता की बातें सुनकर रीतू और भी ज़्यादा रोने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आकाश शादी करके लाया उस बच्चे के साथ हर दिन कहीं ना कहीं घूमने जाता है, उसे शॉपिंग कराता है, डिनर डेट पर ले जाता है और उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। यह सब देखकर रीतू काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। एक दिन रीतू रोटियां सेक रही थी, उसकी हाथ जल जाती है। तभी नीता कहती है, अरे रीतू, देख कर तुम्हारी हाथ जल गई ना? रीतू ने कहा, और जो हर रोज मेरा दिल जल रहा है उसका क्या करूं भाभी? मुझसे ना अब वो लड़की बर्दाश्त नहीं हो रही, पर मैं क्या करूं, आप ही बताओ ना। रीतू रोकर रीता से कहने लगी। रीतू इतना कह ही रही होती है कि कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर रीता हॉल में आती है। अरे यहाँ तो कोई नहीं, लगता है कमरे की आवाज़ है। तभी दोनों मिलकर आकाश के कमरे में आती है। क्या हुआ आकाश, सब ठीक है ना? यह आवाज़ कैसी थी? भाभी, प्रीति गिर गई है, मैंने कितनी बार कहा है इससे आराम से काम क्या करो। तभी प्रीति कहती है, आकाश जी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। प्रीति कहती है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी आकाश अपनी गोद में उठाता है और बेड पर बिठा देता है, उसके पैर पर दवाई लगाने लगता है। यह सब देखकर रीतू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई और वह प्रीति के पास जाकर उसे बेड पर से नीचे ज़बरदस्ती उतारकर गुस्से से कहती है, अब निकल जा मेरे घर से, बहुत देख लिया ड्रामा। आकाश गुस्साते हुए बोला, रीतू, यह क्या बदतमीजी है? यह मेरी पत्नी है। रीतू ने कहा, आपकी पत्नी मैं हूँ ना? आप यह जानते हैं एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना गैर कानूनी है, और वो भी एक नाबालिग लड़की से। आकाश ने कहा, अच्छा, अब तुम्हें यह बातें याद आ रही है कि तुम मेरी पत्नी हो। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मुझे तुमसे कुछ काम होता था, फिर कहाँ गया था तुम्हारा यह पत्नी धर्म? भूलो मत, तुम्हारी वजह से ही मुझे इसे शादी करनी पड़ी। इन सब की जिम्मेदार तुम हो। आकाश की बातें सुन रीतू को वो पल याद आने लगते हैं जब वह आकाश से जानबूझकर लड़ाई करती थी, जिसे याद करके रीतू के आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, गलती मेरी थी, लेकिन अब जब मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। आप सभी लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अब मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, आपकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए। रीतू की बातें सुनकर वहाँ पर सारे लोग हंसने लगते हैं, जिसे देखकर रीतू आश्चर्यचकित हो जाती है और कहने लगती है, आप सभी लोग मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? मैं क्या कोई कार्टून लग रही हूँ? आखिरकार हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। रीतू ने कहा, कैसा प्लान? उस रात आकाश जब गुस्से में घर से बाहर चला गया था, मैं भी उसके पीछे गई थी। रुक जाओ आकाश, कहाँ जा रहे हो? भाभी, घर छोड़कर जा रहा हूँ, थक चुका हूँ मैं रोज रोज की लड़ाइयों से। नीता ने कहा, सही कह रहे हो तुम, लेकिन घर छोड़कर जाना यह कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। यह रीता का ही आइडिया होता है कि आकाश दूसरी शादी करे, और वो भी एक बच्ची से। रीता के कहने पर ही आकाश से प्रीति से दूसरी शादी करता है, ताकि वह सब मिलकर रीतू को सबक सिखा सके। प्रीति और आकाश ने असलियत में शादी नहीं की है, यह तो बस एक नाटक कर रहे थे कि तुम्हें अपनी पत्नी धर्म का एहसास हो सके। तभी प्रीति कहती है, मैं तो नीता दीदी की कजिन हूँ, उनके कहने पर ही मैंने यह सब कुछ किया था। आकाश ने कहा, तुम चाहे मुझसे जितनी भी लड़ाई कर लो, रूठ जाओ, गुस्सा करो, लेकिन मैं कभी किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। मैंने तो बस यह सब कुछ हमारे रिश्ते को ठीक करके उसे बचाने के लिए किया। आकाश की बातें सुन रीतू रोते हुए आकाश के गले लग जाती है
जिसके बाद अब रितु और आकाश में लड़ाई हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। अब घर में कोई भी झगड़ा नहीं होता था। सीता जी भी अपने बेटे और बहू को इस तरह खुश देखकर बहुत खुश होती थी। अब सभी लोग परिवार में खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।